चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिहार में वक्फ बिल के विरोध में 7 मुस्लिम नेताओं ने छोड़ी जेडीयू। बोले सीएम नीतीश कुमार ने मुसलमानों का भरोसा तोड़ा। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा वोटिंग तक की नीतीश बीजेपी की जरूरत। वहीं बिहार डिप्टी सीएम सिन्हा बोले कानून नहीं मानने वाले देशद्रोही पाकिस्तान जाएं। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की, लेकिन सवाल यह है क्या इस मुलाकात का हक बांग्लादेश को था? यह बांग्लादेश जहां हिंदुओं का खून सड़कों पर बह रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, यह वही यूनुस है जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए दुनिया को झूठ परोस रहा है कि सब ठीक है। लेकिन सच यह है कि बांग्लादेश आज कट्टरता का अड्डा बन चुका है। वक्फ बिल पास होते ही योगी सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अभियान चलाकर ऐसी वक्फ संपत्तियों की पहचान करें जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है। इन संपत्तियों को चिन्हित कर आगे जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले मणिपुर में 4 महीने से शांत सरकार हिंसा खत्म करने का रास्ता निकाल रही। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मणिपुर 2 साल से जल रहा, सरकार हिंसा रोकने में फेल। मोदी बताए वहां क्यों नहीं गए। बैंकॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग हयांग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों समेत अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। कहा मुश्किल वक्त में म्यांमार के साथ है भारत। अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार का 87 वर्ष की आयु में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में हुआ निधन। भारत कुमार के नाम से थे मशहूर। आज होगा अंतिम संस्कार। 40 साल बाद फिर बनेगा इतिहास। मई में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। 14 दिन तक रहेंगे शुभांशु इस मिशन में बतौर मिशन पायलट शामिल होंगे, जबकि पोलैंड, हंगरी और अमेरिका के नए अंतरिक्ष यात्री भी इसमें भाग लेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी के 2 माह बाद ही कानून में दिक्कत है। कर्मचारी संगठन और वकील विरोध में उतरे। लिव इन वाले भी परेशान। धामी सरकार कर सकती है संशोधन। नीतीश कुमार की सीधी चाल पड़ी उल्टी। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जेडीयू के प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी ने दिया इस्तीफा। पार्टी से भी नाता तोड़ा। जम्मू कश्मीर में बेटियों की शादी के लिए 75,000 रुपए देगी उमर सरकार। अंत्योदय अन्य योजना राशन कार्ड धारकों के लिए लागू होगी योजना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की यमुना आरती सफाई में जन भागीदारी पर दिया जोर। बोले इस साल नदी किनारे भव्य छठ उत्सव मनाएंगे। ममता बनर्जी को भेजेंगे जेल, सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। बंगाल स्कूल भर्ती घोटाले मामले में बीजेपी ने कहा मुख्यमंत्री इस्तीफे दे। निर्दोष कर्मचारियों को वेतन देने की मांग की। उत्तराखंड में अगले 30 सालों के लिए बनेगी जलापूर्ति की कार्य योजना। सीएम धामी ने दिए निर्देश। बोले राज्य के अंतिम छोर तक गंगा का जल पूर्ण रूप से पीने लायक बनाया जाएगा और पेयजल की गुणवत्ता की समय समय पर टेस्टिंग की जाएगी। अनंत अंबानी की पद यात्रा में शामिल हुए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। जामनगर से द्वारका तक 140 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर है। अनंत 80 किलोमीटर चल चुके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में लखनऊ हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। 200 रुपए जुर्माना और समन रद्द करने की मांग खारिज। वीर सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला कहा। कोलकाता हाई कोर्ट ने हावड़ा में रामनवमी जुलूस की इजाजत दी। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद की चेतावनियों के बीच ममता सरकार हुई अलर्ट। पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द। अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात। क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध बिम्स्टेक नेताओं को पीएम मोदी ने दिलाया भरोसा। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों को दिया यूपीआई से जुड़ने का प्रस्ताव। वक्फ ने किया हसीन सितम। मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलकर हो गए हम। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला। कहा वक्फ संशोधन विधेयक गरीब मुस्लिमों के हित में लाया गया है। हमारी सरकार कथित उग्रवादी ठेकेदारों के बजाय गरीब मुसलमानों के साथ खड़ी है। यूपी के संभल जिले में मौजूद शाही जामा मस्जिद में किया हिंदू अनुष्ठान। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं वक्फ बिल का समर्थन करने पर नमाजी की पिटाई। मुनवर राणा की बेटी हाउस अरेस्ट। कुणाल कामरा की बढ़ने जा रही मुश्किलें। शिवसेना कर रही कॉमेडियन के विदेशी फंड की जांच की मांग। उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों को वक्फ बिल के खिलाफ वोट करने को किया मजबूर। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने किया बड़ा दावा। आलीशान कोठी लग्जरी गाड़ियां फिर भी सरकारी रिकॉर्ड में गरीबी रेखा के नीचे। हरियाणा के पानीपत में बीपीएल राशन कार्ड धारकों पर कसा शिकंजा। प्रशासन ने भौतिक सत्यापन में 215 परिवारों को सूची से किया बाहर।
यूपी में तेजी से बढ़ेगा पारा। लखनऊ, मथुरा समेत कई जिलों में वज्रपात की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 5 दिनों में 5 डिग्री बढ़ सकता है प्रदेश में पारा। बिहार की राजधानी पटना में प्रशासन के आदेश को ठेंगा। प्रतिबंध के बाद भी ऑटो में ठूस कर बच्चों को ले जा रहे स्कूल। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में आ रहा बदलाव। अगले 24 घंटे रहे सावधान। मूसलाधार बारिश और आंधी का होगा तेज प्रहार। हरियाणा की सेनी सरकार का बड़ा एक्शन। गुरुग्राम में 6500 मकानों पर लटकी तलवार। अवैध मकानों के खिलाफ सीलिंग अभियान शुरू। हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। बीजेपी जिन्ना को भी शर्मिंदा कर देगी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे बोले, भाजपा अपने झंडे से हरा रंग हटा दे, सरकार हिंदू मुस्लिमों की राजनीति कर रही। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मुसलमानों को किया जा रहा टारगेट। वक्फ संशोधन बिल पास होने पर मोदी सरकार पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, मदरसों पर लगाना चाहते हैं ताला, समानता के अधिकार को बचाना हमारी चुनौती। बिहार का राजस्व बढ़ाने के लिए नीतीश सरकार ने लिए 2 बड़े फैसले। राज्यों के बीच समानता बनाए रखने के लिए कम आय वालों को मिलेगी मजबूती। सोने चांदी के दामों में आई भारी गिरावट। 1 किलो चांदी 2900 गिरकर 93,057 रुपए प्रति किलो पर आई। ऑल टाइम हाई से 7,877 गिरे दाम। वहीं सोना भी 35 गिरकर 90,310 रुपए 10 ग्राम पर आया। पीएफओ ने पीएफ विड्रॉल प्रोसेस में किया बड़ा बदलाव। अब कैंसिल चेक और पासबुक की जरूरत खत्म। एम्प्लॉयर अप्रूवल की अनिवार्यता भी हटी। 135 करोड़ का आईपीओ लाएगी एडवांस एग्रो लाइफ। सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स फाइल्स किए। किसानों के लिए सॉल्यूशंस प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। हेल्थ ऐप में एआई डॉक्टर का ऑप्शन लाएगी एप्पल। यूजर्स को मिलेगी डाइट और नींद से जुड़ी हेल्थ टिप्स। सितंबर में रोल आउट होगा अपडेट। भारत दक्षिण अफ्रीका टी20 मैच का शेड्यूल जारी। कटक के बारबाटे स्टेडियम में खेला जाएगा पहला मुकाबला। बीसीसीआई ने किया ऐलान। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने बैंकॉक पहुंचे पीएम मोदी। थाईलैंड भूकंप में मरने वालों को दी श्रद्धांजलि। बोले, भारत और थाईलैंड के संबंध सदियों पुराने। बौद्ध धर्म ने हमारे लोगों को जोड़ा। इसके बाद पीएम मोदी ने थाईलैंड की पीएम पाइकतोकतान सिनवात्रा से द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने व्यापारिक संबंधों पर चर्चा की। झटका नहीं बल्कि मिला जुला असर। ट्रंप के 26% टैरिफ पर आया भारत का रिएक्शन। का सार्वभौमिक 10% टैरिफ 5 अप्रैल से अमेरिका में सभी आयातों पर लागू होंगे और बाकी के 16% 10 अप्रैल में लागू होंगे। अधिकारी ने कहा, मंत्रालय घोषित टैरिफ के प्रभाव का विश्लेषण कर रहा है। जातियों में बटे लोगों को एक करने निकलेगा संघ। सीएम योगी बोले, सनातनियों को एकजुट करने में आरएसएस का विशेष योगदान। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट तो पीएम मोदी के लिए भी है इंडिया फर्स्ट। सरकार कर रही विश्लेषण। अब ट्रेनों में ले सकेंगे चैन की नींद। न महसूस होंगे झटके न हिचकोले। रेलवे ने पटरी पर उतारी मिलिंग मशीन। महाकुंभ की जमीन पर भी वक्फ ने किया था दावा। प्रयागराज में बोले सीएम योगी। जनता को संबोधित करते हुए कहा, ये माफिया बोर्ड यूपी में नहीं चल सकता। हम लोगों ने वक्फ माफिया भू माफियाओं को उत्तर प्रदेश से खदेड़ दिया है। यूपी के सीएम योगी ने काशी में पीएम मोदी की जनसभा स्थल का किया निरीक्षण। तैयारियों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 अप्रैल को होने वाली जनसभा। देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा, देश भर में 1600 ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करेगी सरकार। लगभग 60 लाख लोगों को देगी रोजगार। रिलायंस आंध्र प्रदेश में 65,000 करोड़ रुपए से बनाएगी 500 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट। सालाना 40 लाख टन ग्रीन क्लीन सीबीजी और 11 लाख टन जैविक उर्वरक का करेंगे उत्पादन। पैदा होंगी 2,50,000 नौकरियां। गुजरात कांग्रेस में होगा बड़ा बदलाव। विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हो सकती है नई परंपरा। राहुल गांधी ने दिए थे संकेत। एक सप्ताह चलेगा बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम। अम्बेडकर जयंती को भव्य रूप से मनाएगी पार्टी। वक्फ बिल के लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में हुई चर्चा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले, वक्फ में गैर मुस्लिमों का दखल नहीं होगा। वहीं कांग्रेस ने कहा, यह बिल पूरी तरह मुस्लिमों के खिलाफ, इसे जबरदस्ती पारित किया जा रहा। वहीं उद्धव ठाकरे बोले, बीजेपी वालों के दिखाने के दांत अलग हैं और खाने के दांत अलग है। इसमें कुछ बदलाव अच्छे भी हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने पर ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ी। कहा, इसका मकसद मुसलमानों को जलील करना। ये बिल बीजेपी के लिए ध्रुवीकरण का टूल है। राज्यसभा में वक्फ विधेयक पर बोले कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन। कहा, ये बिल पूरी तरह से फेक नैरेटिव पर आधारित है, जिसके लिए पिछले कुछ महीनों से कोशिश की जा रही थी कि हम गरीब को ताकत देंगे, ट्रांसपेरेंसी देंगे।
रामनवमी से पहले तैयार हो जाएगा राम मंदिर। अयोध्या में 5 शिखरों का प्रतिष्ठा पूजन हुआ। जन्मोत्सव पर 20 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे। एमपी छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 राज्यों में आंधी बारिश के जताए आसार। अगले 7 दिनों तक राजस्थान गुजरात में लू की संभावना। हिमाचल में आज बारिश बर्फबारी। पंजाब में अब खेतों से रेत निकालकर बेच सकेंगे किसान। मान सरकार ने नई नीति को दी मंजूरी। इस नीति से जहां रेत और बजरी की कीमतों में कमी आएगी, वहीं सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। जेल में ही रहेगा आसाराम। राजस्थान हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। 7 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। चीन के साथ काट रहे केक तो बर्बाद कर देगा ट्रंप। टेरिफ। लोकसभा में राहुल गांधी ने उठाए सवाल। कहा चीन हमारे क्षेत्र के 4000 वर्ग किलोमीटर पर बैठा है। साथ ही उन्होंने कहा पीएम चीन को खत लिख रहे हैं और हमें इसकी जानकारी तक नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मेरे पास वक्फ की 1 इंच भी जमीन नहीं। कहा अनुराग ठाकुर आरोप साबित करे या इस्तीफा दे। यदि आरोप साबित हुए तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले शिवाजी महाराज ने विदेशी आक्रमणों का चक्र तोड़ा। भारत हार की परंपरा से जूझ रहा था, उन्होंने यह दौर खत्म किया, इसलिए उन्हें युग पुरुष कहा जाता है। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले वक्फ बिल चोरी के लिए नहीं, गरीबों के लिए। एक मेंबर कह रहे अल्पसंख्यक स्वीकार नहीं करेंगे, यह सरकार का कानून मानना पड़ेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लोकसभा में बोले इतनी बड़ी भाजपा अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। वहीं अमित शाह ने दिया जवाब। कहा आपका अध्यक्ष 5 लोग चुनते हैं, हमारे करोड़ों मेंबर, इसलिए समय लग रहा है। सीएम फडणवीस से पहले एकनाथ शिंदे के पास भेजी जाएगी फाइलें। महाराष्ट्र सरकार का नया आदेश। राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा यह शिंदे और अजित पवार के बीच समानता लाने का एक प्रयास। सबकी नौकरी खत्म हो पर आपको बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में बोले सीजीआई संजीव खन्ना। कहा जो लोग इस नौकरी से पहले किसी सरकारी विभाग में काम कर रहे थे वह वहां वापस जाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने पर सपा सांसद इकरा हसन बोली वक्फ बिल मुस्लिमों का वजूद मिटाने वाला। संभल में अनुज चौधरी का फ्लैग मार्च। लखनऊ अयोध्या के संवेदनशील इलाकों में गश्त। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित। बक्सर सांसद ने सरकार पर लगाई गंभीर आरोप। कहा अल्पसंख्यक संस्थानों पर लगातार हो रहे हमले। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के लिए जरूरी, इससे विकास को मिलेगी गति। भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में बड़ा अभियान चलाएगी। हिमाचल प्रदेश की सांसद एवं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत पर विक्रमादित्य ने साधा निशाना। बोले सांसद के पास मंडी के लिए समय ही नहीं, 11 महीने देरी से गठित की दिशा कमेटी। हरियाणा के झज्जर की इंदु रानी जाखड़ बनी पालघर की पहली महिला कलेक्टर। पद संभालते ही किया बड़ा ऐलान। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने एनएचएआई के अधिकारियों को लगाई फटकार। बोली ठेकेदार की साइड क्यों ले रहे हो, नोटिस दो। कहा घटिया काम नहीं चलेगा। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन बहनोई के मनरेगा मजदूरी मामले में लिया बड़ा एक्शन। अमरोहा डीएम निधि गुप्ता ने 3 पंचायत सचिव समेत 8 अफसर कर्मचारियों को किया सस्पेंड। एफआईआर के दिए आदेश। डॉक्टर पूनम गुप्ता आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर बनी। 3 साल का कार्यकाल होगा। अभी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य वे जनवरी में इस्तीफा दे चुके डिप्टी गवर्नर माइकल पात्र की लेंगी जगह। रिलायंस आंध्र प्रदेश में 65,000 करोड़ रुपए से बनाएगी 500 कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट। सालाना 40 लाख टन ग्रीन क्लीन सीबीजी और 11 लाख टन जैविक उर्वरक का करेंगे उत्पादन। पैदा होंगी 2,50,000 नौकरियां। पूर्व सेबी चीफ माधवी बुच पर एफआईआर टली। हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश पर रोक बढ़ाई। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी।